आपके पॉकेट में थोड़ा पैसा हो, आपका बच्चा को शिक्षा मिले, उस शिक्षा का क्या मतलब कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिए तो आपके बच्चा को कल जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। एक ऐसा डिमांड होना चाहिए जहां में हॉस्पिटल हो, जहां में हमारा माँ बाप अगर कल बीमार हो तो आपको चेन्नई नहीं जाना हो, आपको कलकत्ता दिल्ली नहीं जाना हो, आपका ट्रीटमेंट त्रिपुरा में हो। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम लोग अपना सोच को बदलेगा। पॉलिटिक्स एक रास्ता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ही रास्ता नहीं है, और भी रास्ता है। मैं चाहता हूं कि मेरा कम्युनिटी उठे। आज आप सेक्रेटेरिएट में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, पुलिस कांस्टेबल की प्रसा है, ऑफिसर कोई और है, हम लोग का कांस्टेबल पूरा दिन सर 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 सल्यूट करते हैं। मैं चाहता हूं एक दिन की पुलिस का डीजीपी की प्रसा हो और दूसरा लोग सल्यूट करे सर सर सर। ये सपना देखना पाप नहीं है, ये सच्चाई होगा एक दिन। और क्या मालूम एक दिन आपका बच्चा ही आईएएस ऑफिसर नहीं बने, क्या मालूम कि एक दिन आपका बच्चा ही डीजीपी नहीं बने, हाई कोर्ट में जज नहीं बने। और अगर ये सपना को सच करना है ना, तो अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। आज के बारे में हम सोचो, इन बच्चे के बारे में सोचो, इनका भविष्य के बारे में सोचो। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? कहीं में कुछ गलत बोला? नहीं बोल रहा। ये लोग क्या बोलते हैं 25 तारीख को हमेशा अभी चाहिए, अभी चाहिए। नहीं, दिल्ली को भी समझना चाहिए, देगा तो अच्छा दो, वरना हमको मूंगफली नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो अपना बच्चा का, अपना नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए। हमको नौकरी चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन भी क्या है? ऐसा एजुकेशन जहां में आपको एजुकेशन मिलने के बाद भी आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिले। हमको वैसा एजुकेशन चाहिए जहां में आने वाले दिन में हमारा बच्चा वो दिल्ली में नौकरी मिले, उसको हैदराबाद में मिले, बैंगलोर में मिले। हमको पियोन का नौकरी नहीं चाहिए, हमको और अभी ड्राइवर का नौकरी नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं, हाँ, हर नौकरी इंपॉर्टेंट है। हम किसी का, हम सबको बोलते हैं, जो ड्राइवर है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो चौकीदार है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा सपना क्या है? आज मैं देखता हूं कि एक पिपरासा गाड़ी चला रहा है, पीछे में कोई और बैठा है। मेरा सपना है कि एक दिन पिपरासा पीछे बैठेगा और गाड़ी कोई और चलेगा। ये कोई पाप है क्या सोचना ऐसा? कोई गलत? मैं यहां में आपको भाषण नहीं दे रहा, भाषण आपको मैं नहीं दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। आज मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं? कोई जवाब दे सकता है मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? आपके लिए। क्योंकि महाराज को तो नया घर नहीं चाहिए, महाराज के पास तो घर है। महाराज को रुपया भी नहीं चाहिए, रुपया है। जमीन भी नहीं चाहिए, जमीन है। नौकरी तो नहीं चाहिए, तो महाराज किसके लिए फाइट कर रहे हैं? एमपी बनना है महाराज को। एमपी कब से बन जाता है? इनविटेशन था, हमने नहीं लिया। मंत्री बनना है, आज भी मंत्री बन सकता हूं। सीएम बनना है, आज भी बन सकता हूं। तो मैं दिल्ली में क्या बात कर रहा हूं? एक बात आप समझ लो, अच्छा नाम आपको खुद कमाना पड़ता है। किस परिवार में पैदा हुआ ये मेरे पास चॉइस नहीं था।
मैं महाराजा किरीट विक्रम का बेटा हूं, महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं। ये भगवान का भाग्य है। लेकिन जिंदा रहते हुए मैंने अपने कम्युनिटी के लिए, मेरा खून के लिए, मेरा जाति के लिए मैंने क्या किया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो बुबागरा का सोच है, जो मेरा सोच है, आपने मेरा काला कपड़ा को कॉपी किया, मेरा चश्मा को कॉपी किया, मेरा दिल के अंदर का बात है उसको भी कॉपी करो, मेरा थिंकिंग को भी कॉपी करो। अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता, यहां में YTF है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है, बुरी बदल है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट। मतलब एक अच्छा लीडर वही है जो पहले सबको खाना देता है, उसके बाद खाता है। मैं भी, मुझे दिल्ली बोलता है आप ये ले लो, आप वो ले लो, मैं बोलता हूं नहीं, पहले मेरा कम्युनिटी को दो, उसके बाद मैं खाऊंगा। और जब तक मेरा कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलेगा, जब तक मेरे जाति को कुछ नहीं मिलेगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक बोल रहा हूं? जिस दिन बुबागरा ने बोला ठीक है पहले मुझे दे दो, कम्युनिटी को बाद में देखो, उस दिन खत्म कर देंगे ये बुबागरा। और बुबागरा के पास दिमाग है। हम लोगों को पेशेंट रहना है। रविंद्र बाबू, कल मैंने आपको कहा 1989 में आप इलेक्शन जीता, उसके बाद 2021 में, लेकिन आप जहां में था वहीं में रहा। पेशेंट आज फल मिल रहा है और भी मिलेगा। हम लोग का दुश्मन हम लोगों का उतावलापन है। जब आप दिखाते हो कि अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, 70 साल तक कुछ नहीं मिला है। 1984 में श्यामा बाबू, नागेंद्र जमतिया, द्रव कुमार रिया ने हमको ADC दिया 1949 के बाद, और 1988 में, 87 में विजय कुमार राफल ने 3 सीट दिया। 36 ईयर्स हो गया, उसके बाद कुछ नहीं मिला। क्योंकि what is important is a unity of Thansa as Tiprasa community. यहां में बहुत लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, और हम लोग जब तिपरासा लोग डिवाइड हुआ है, तब तक हमारा शासन खत्म हुआ। थानसा सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं होता है, थानसा सोसाइटी के लिए होता है, तोहफा के लिए होता है। यहां में हम लोगों का पूरा लोग है। आप जानता है क्योंकि थानसा नहीं था, इसके लिए 1980 में दांगा हुआ। थानसा नहीं था, इसके लिए डुंगुर हुआ। थानसा नहीं था, इसी के लिए हम लोग गरीब रहा। थानसा नहीं था, इसी के लिए आज हम लोग जाति के नाम में बढ़ गए, आज गरीब है। थानसा नहीं था, इसी के लिए आज हम लोग का स्क्रिप्ट नहीं है। कोई रोमन बोलता है, कोई देवनागरी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। हम लोगों का थानसा नहीं, हम लोग अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए? थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग का 10-10 पॉलिटिकल पार्टी है। एक ही बात 10-10 पार्टी बोलता है, सबको लीडर बनना है। लेकिन हमको ये सोचना है, बुबागरा ये सोचता है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं, कि जाना है। पार्टी किया 70 साल, जाति को कुछ मिला नहीं। आज हम सबको, रविंद्र बाबू, ऋषिकेश, टोनी, YTF, गुरु बदल, एक चीज आप लोग मत भूलो, पार्टी आएगा जाएगा, जाति को बचाना है तो हमको एक होना चाहिए। और उसके लिए थानसा मतलब एक मत हो, एक हो, एक आवाज में बात करो,
हमको कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए। एक आवाज में जमीन का, भूमि का, खा का डिमांड करो, पत्ता का डिमांड करो, एक आवाज में। एक आवाज में बुशु भी करो, त्रिंग भी करो, क्रिसमस भी करो, गरिया भी करो, एक आवाज में, क्योंकि कम्युनिटी है। और एक आवाज में अपना बच्चा के बारे में सोचो। आज सिचुएशन ऐसा है त्रिपुरा में, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे।